चलिए जी, शुरू करें। अब इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहता हूं उन सारे बच्चों का जो कि सच कहूं तो जिन्होंने मुझे फोर्स किया है वीडियो बनाने के लिए। फोर्स इन द सेंस कि कुछ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स के कारण लास्ट कुछ हफ्तों से थोड़ा सा व्यस्तता थोड़ी बढ़ गई थी, लेकिन अ, अचानक से लास्ट वीक से, करीबन आप समझ लीजिए अगस्त लास्ट वीक से और या सितंबर बिगिनिंग से कहीं 7-8 दिन हो गए हैं और मुझे कंटिन्यूसली फ़ोन आ रहे थे। कुछ बच्चों के रिपीट आ रहे थे, कुछ के व्हाट्सएप आ रहे थे। अराउंड 30-40 स्टूडेंट्स के फ़ोन आए। कईयों ने मुझसे इस बुक के बारे में भी पूछा जो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि कैसे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन है अभी, तो बहुत सारे बच्चे अभी एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं बुक्स शॉप का। तो सबसे पहले दो शब्द पब्लिशर के बारे में और इस टाइम के बारे में, फिर हम देखते हैं आगे इस कोर्स को कवर करेंगे। तो थैंक यू इसलिए क्योंकि मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि टाइम निकालना पड़ता है। तो आप बच्चे ऐसे ही टच में रहिए और आपको लगता है कि कहीं मुझसे ढील हो रही है तो आप फोर्सफुली मुझे प्रेशराइज करेंगे, सर एक वीडियो बनाओ, ये बनाओ। एंड अगेन आई एम वेरी थैंकफुल जिन्होंने भी अप्रिशिएट किया है। मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ ही सीख रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि मैं इसमें और अच्छा एफर्ट करूँ सो दैट आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी आप सब पढ़ ही रहे हैं कहीं ना कहीं से, बट उसमें अगर कुछ एडिशन कर पाऊँ तो मुझे लगेगा शायद मेरा एफर्ट सक्सेसफुल हुआ है। अच्छा, अब बात आती है पीडीएफ की। ये पीडीएफ वर्जन देखिए, हमें नहीं भूलना चाहिए उस पब्लिशर को जो कि ये पीडीएफ वर्जन हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये डाउनलोडेबल फॉर्मेट में तो नहीं है, बट library.vkpublications.com इस पे आप जाकर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और पीडीएफ वर्जन से व्यू कर सकते हैं। आप डाउनलोड नहीं कर सकते, पहली चीज़। दूसरा, ये वर्जन पहले अवेलेबल नहीं था। जस्ट आप देखिए, इतने बड़े पब्लिशिंग हाउस ने अगर ये स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया तो वी शुड बी थैंकफुल टुवर्ड्स देम कि आपने ऐसा कुछ चीज़ करी है, पहली चीज़। दूसरा, बहुत से बच्चों ने मुझसे ये भी पूछा है कि हम कईयों के स्कूल में टीचर्स नहीं हैं। इनफैक्ट मुझे 2 गर्ल्स का फ़ोन आया था, एक ही स्कूल से थे, और उन्होंने बोला कि हमारे स्कूल में टीचर नहीं है इकोनॉमिक्स की, एंड दे हैव जस्ट एंटर्ड इनटू क्लास 11। तो अब क्या रहता है 11th के बच्चों के लिए, इकोनॉमिक्स इज़ अ न्यू सब्जेक्ट इंटायरली। जो भी आप चीज़ें पढ़ रहे हैं वो सब कुछ नया है उनके लिए। तो अब जब चीज़ें नई होती हैं तो ऑब्वियसली कुछ हैंड होल्डिंग चाहिए होती है, किसी का सहारा आपको चाहिए होता है। तो उन्होंने बोला हम क्या करें। तो मेरी बात हुई थी वीके पब्लिकेशंस स्पॉन्सर्ड नहीं है जो मैं बातें आपको बोल रहा हूँ। ये मेरा अपना आउटलुक है। आप मेरे से अग्री भी कर सकते हैं और डिसअग्री भी कर सकते हैं। तो इनफैक्ट आप ये देखेंगे उन्होंने मुझे मटेरियल तक दिया है, आप नोट कर सकते हो। एग्ज़ाम आइडिया, ये इनकी ऐप है, XAM आइडिया। ये आप प्ले स्टोर पे बड़ा इजीली अवेलेबल है। और आप बिलीव नहीं करोगे क्यों मैं इस चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ, क्योंकि जो कंपैरेटिवली प्राइसेस आप देखेंगे ना, और द क्वालिटी ऑफ द फैकल्टीज आर देयर, द क्वालिटी ऑफ द फैकल्टी जो कि वहाँ पर हैं, वो उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और बहुत नॉमिनल से चार्जेस में, इफ़ यू वांट टू हैव अ पेड मेंबरशिप, तो आप, मुझे नहीं मालूम कितना है, बट आप जाकर चेक कर सकते हैं। बट इट्स अ गुड ऐप। आप जाके वहाँ पे फ्री क्लासेस भी अवेल कर सकते हैं इन द बिगनिंग, और आपको लगता है कि इट्स गुड इनफ, और इतने बड़े पब्लिशिंग हाउस के साथ अगर आप जुड़कर आगे पढ़ना चाहते हैं तो ये ऐप आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, पहली चीज़। दूसरा, ये भी मेरा थोड़ा कारण रहा आने का, क्योंकि बहुत बच्चों के मिड ईयर एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन वर्जन पे हैं चाहे जैसे भी हैं। तो उसके कारण भी मुझे थोड़ा फोर्स फील हुआ आप लोगों की तरफ से। तो हमने कवर किया पहला कि आप पीडीएफ वर्जन कहाँ से पढ़ सकते हैं, library.vkpublications.com। यहाँ पे आप जाके अपना इधर थ्रू गूगल अकाउंट और योर फेसबुक अकाउंट से जाके आप लॉगिन कर सकते हैं और अपना मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरा, कुछ बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि
सर कोई ऑनलाइन ऐप सजेस्ट करें। दो आई एम नॉट एसोसिएटेड विद ईदर विद एग्जाम आइडिया एज ऑफ नाउ, ना ही मैं किसी और ऐप के साथ जुड़ा हुआ हूँ, बट क्योंकि मुझे उनका एफर्ट्स जेन्युइन लगे तो मुझे लगा शायद आपसे शेयर करना चाहिए। बाकी आप लोग पढ़ेंगे, आप लोगों को कैसा लगता है वो व्यूज़ आपके हैं। थर्ड, जो बच्चों ने एग्ज़ाम के लिए बोला है, डेफिनेटली ज़्यादातर बच्चों ने जिनसे मेरी बात हुई है शुरू के 4 और 5 मैक्सिमम 5 चैप्टर्स ही बच्चों को आए। 2-1 बच्चे थे जिनको 5th चैप्टर तक आ रहा था, मोस्टली 4 तक ही थे। तो एटलीस्ट आई थिंक 4 चैप्टर में आज स्टार्ट कर देंगे। प्लस आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो आप फ़ोन कर सकते हो यार, कोई इशू नहीं है। आप मुझे फ़ोन करो, जितना मुझे पता है मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि फेस टू फेस की बात अलग हो जाती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चीज़ और है कि एक कॉल मुझे और आई थी, वो मेरे किसी एक्स स्टूडेंट जो मुझसे कभी फेस टू फेस पढ़ते थे, उन्हीं के रेफरेंस से उन्होंने लिंक आगे शेयर किया होगा। तो उस बच्ची ने मेरे से ये पूछा, अगेन शी इज़ अ गर्ल, उसने मुझसे ये पूछा कि भैया मुझे ये चीज़ पूछनी है कि अभी हम क्वेरीज नहीं पूछ पा रहे हैं आपसे। अगर मान लीजिए आप पढ़ा रहे हो, हम कुछ क्वेरी पूछना चाहते हैं, या कुछ ऐसा हो कि हम आपसे बैठ के क्वेरीज पूछ पाएँ, तो क्वेश्चन तो वैलिड है और मुझे भी लगा हाँ कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को मिस कर रहे हैं। तो उसका चीज़ मैंने ऐसे फिगर आउट करी है। देखिए अगर एक 20-25 लोग भी कमेंट कर देते हैं कि येस वी आर रेडी फॉर अ लाइव सेशन वेयर इन हम एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर जिसमें हम पिछला सारा अभी तक का रिवीजन ले लें, लॉन्ग टर्म रिवीजन ले लें स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 1 जो भी हम कवर करेंगे अभी तक, आई एम रेडी फॉर दैट। बट थोड़ी सी मुझे उसके लिए आप लोगों की सपोर्ट चाहिए होगी, क्योंकि इतना बड़ा एफर्ट करने से पहले मुझे भी आप लोगों की तरफ से कमिटमेंट चाहिए कि येस वी आर रेडी। तो अगर आप में से अराउंड 15-20 बच्चे भी रेडी हो जाते हैं ये एफर्ट करने के लिए, तो आई एम रेडी टू डाइवर्ट माई टाइम, उसमें कोई चैलेंज नहीं है। पर मोस्ट लाइकली हम रखेंगे उसको वीकेंड्स पे। तो आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे इसी वीडियो में अपना डिसीजन बता पाएंगे तो मोस्ट लाइकली हम विद इन दिस वीक ही इवनिंग आवर्स में कभी भी क्लास रख लेंगे। तो ये 3-4 बातें थी जो मुझे आपसे करनी थी। और एक स्टूडेंट था जिसने मुझसे पूछा है कि मुझे TU और MU में समझ नहीं आया। हाँ, इससे पहले कि मैं TU और MU का रिलेशनशिप समझाऊँ, सिर्फ एक क्वेश्चन और है मेरा कि देखिए मैं एक डिलेमा में हूँ। पहली चीज़ डिलेमा की ये है कि जो मुझे कन्फ्यूजन है, पहले जब थोड़ा वीडियोस लॉन्ग रहती थी देन मुझे कईयों ने बोला था कि सर बहुत लंबी वीडियोस हो रही है। तो भैया वो लाइव वीडियोस नहीं है, आप उसको फॉरवर्ड या रिवाइंड कर सकते हो। तो कंपल्शन नहीं है कि अगर 1 घंटे की वीडियो तो आप सारी देखो, ठीक है? क्योंकि टाइम की थोड़ी सी व्यस्तता है, बिकॉज टीचिंग इज़ माई हॉबी नॉट माई प्रोफेशन। तो हम ये कर सकते हैं कि अभी हम अगर थोड़ी लंबी भी वीडियो बनती है तो मैं कोशिश करूँगा वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स डालने की, अगर हम वहाँ से पकड़ पाएँ तो ठीक है, अदरवाइज़ आप उसे फॉरवर्ड कर दीजिए या रिवाइंड कर लीजिए। आपको जितना पोर्शन सुनना है उतना समझिए, बाकी पोर्शन आप आगे पढ़ लीजिए, उतना आप रिवाइज कर लीजिए। तो आई थिंक हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये 3-4 बातें आप ध्यान में रखिए। तो अगर थोड़ी कभी कभार वीडियोस लंबी हो जाती हैं तो थोड़ा सा बेयर कर लीजिए, और बेयर करेंगे तो ये होगा कि अगर कभी मेरे पास टाइम रहा तो मैं एक लंबा लेक्चर बना दूंगा, सो दैट हमारी कवरेज बढ़ जाए, जो कि हम पहले करते आ रहे थे। बट बिकॉज बीच में बच्चों ने बोलना शुरू कर दिया बहुत लंबी है सर, थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हो, टॉपिक वाइज करो। टॉपिक वाइज इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव आपको टॉपिक समझाना नहीं था। मेरा ऑब्जेक्टिव इनिशियली यही था कि कवरेज ऑफ द कोर्स हो पाए, सो दैट हमारे पास टाइम बचे जिसमें मैं किसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना चाहता था। अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, बट कुछ कॉन्सेप्ट को फॉलो करके मैं आप लोगों के रिविजन्स लेना चाहता था। उसमें फिर जैसे अभी मैंने बोला कि अगर आप रेडी हो गए तो हम एक लाइव सेशन ले लेंगे 1-to-1। आप सब मेरे से, मैं आपको नंबर दूंगा, आप मेरे से ओवर कॉल पूछ सकते हैं या ओवर चैट बॉक्स आप मुझसे मैसेज पूछेंगे, मैं तुरंत वो चीज़ें आपको बोर्ड पे समझा दूंगा, तो कोई डाउट रहेगा ही नहीं उसमें। क्लियर? ये आपको मैंने बता दिया ये लिंक कहाँ से है, तो आप मेरे पास सीधा पेज नंबर रेफर कर सकते हैं कि इस पेज पे ये चीज़ समझ नहीं आई। तो वो हम चाहे कितने घंटे लगे एक सेशन में पूरा टिल डेट सारा कवर अप कर लेंगे, बट उसमें मुझे थोड़ी सी आप लोगों की स्ट्रेंथ चाहिए। अगर वो स्ट्रेंथ बन पाती है, जो कि आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर देंगे, तो मैं एक एक कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा।
उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर लेंगे कि ये अच्छे बच्चे होंगे लिमिटेड, चाहे वो 5-10 बच्चे भी होंगे, लेकिन अगर पढ़ने वाले होंगे तो डेफिनेटली हम इस एफर्ट को ज़रूर करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब बात आती है कि हम आज क्या करेंगे। देखिए आज हम एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले मेरे एक भाई ने, छोटे भाई ने एक रिक्वेस्ट करी है कि सर मुझे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में डिफरेंस समझा दीजिए। देख मेरे भाई, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, पहले तो इतना याद रखो ये सब्जेक्ट टफ नहीं है। सब्जेक्ट आपको टफ नहीं है, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, सब्जेक्ट को जब आप इंटरप्रेट करने लगते हो ना तो राइटिंग में हम फंस जाते हैं। तो राइटिंग में जब फंसते हैं तो उससे बचे कैसे? उससे बचे ये कि कॉन्सेप्ट आप अच्छे से बिठा लो, थोड़ा सा चीज़ों को मगअप करना स्टार्ट करो। रीज़न बीइंग, जब आप चीज़ों को मगअप करना स्टार्ट करोगे तो आप पेपर पे लिख पाओगे। दो मैं इतना अग्री नहीं करता हूँ इस कॉन्सेप्ट से रटने पे, बट क्योंकि हम इंडियंस की थोड़ी सी राइटिंग वीक रह जाती है। आई डोंट नो, चाहे वो स्कूल का पैटर्न है कुछ, उसमें मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, बट ऑन एन एवरेज बच्चों के साथ हम देखते हैं इश्यूज रहते हैं। तो शुरू में आप थोड़ा सा मगअप कर लो, लेटर ऑन हम उसको, जब हमारे पास एक राइटिंग स्किल्स आ जाएगी फिर अकॉर्डिंगली हम उसको मॉडरेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आप याद करो, समझो, एक बार, दो बार, 5 बार, 10 बार, जबकि मेरा भाई इस वीडियो को दोबारा चला के समझ सकता था, बट हो सकता है फिर भी समझ ना आया हो। तो ऐसे केसेस में आप क्वेरी भी लिख दोगे ना डायरेक्ट, ये चीज़ नहीं समझ में तो मैं समझा दूंगा, बट कोई बात नहीं, अगर मेरे भाई ने एक रिक्वेस्ट करी है तो भाई हम ज़रूर समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए जब भी टॉपिक पढ़ो, मीनिंग पकड़ो, मीनिंग समझो, उसके बाद ही आगे चलेंगे। ठीक है जी, तो अभी हम रिलेशनशिप वर्ड नहीं हटाते, हम देखते टोटल तो समझ गए आप, टोटल ग्रॉस होता है, मार्जिनल एडिशनल होता है। टोटल मीन्स ग्रॉस एंड मार्जिनल मीन्स एडिशनल। मार्जिन, हम कहते हैं इस चीज़ में इतना मार्जिन छोड़ देना, यानी कि टोटल में से इतना छोड़ देना। यानी कि मार्जिन क्या होता है, टोटल का पार्ट नहीं होता वो कभी भी, टोटल में से आपको जो भी पार्ट आपको सेपरेट करना है। ठीक है, सिर्फ मैं कुछ क्लूज देता हूँ जो सो दैट वर्ड मन में बैठ जाए आपके, ऐसा कोई डायरेक्ट कई बार लिंक पे नहीं निकलता। एनीवेज, यूटिलिटी क्या होती है? देखिए यूटिलिटी हम डिस्कस कर चुके हैं, वांट सेटिस्फाइंग पावर, आपकी जो नीड होती है उसको या आपकी वांट को सेटिस्फाई जो चीज़ कर दे वो यूटिलिटी होती है। कोई कहता है ये मेजरेबल है, कोई कहता है नहीं है, वो आप पिछले लेक्चर्स में जाएंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी ये पैरेलल चलते हैं। आप कहेंगे कैसे? देखिए टोटल क्या होता है, देखिए एग्जांपल देता हूँ मैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं वो हम कंज्यूमर के एंड से पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, कंज्यूमर के एंड से पढ़ रहे हैं, तो कंज्यूमर क्या बोलता है कि मुझे, कंज्यूमर क्या करेगा, कंजम्पशन करेगा। तो जितने सक्सेसिव यूनिट्स की कंजम्पशन एक कंज्यूमर करेगा, आपको क्या लगता है हर सक्सेसिव यूनिट यानी कि हर एक्स्ट्रा नेक्स्ट यूनिट की कंजम्पशन के साथ आपको क्या लगता है कि उसकी यूटिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी? एग्जांपल देता हूँ, आपको भूख लगी, आप रोटी खाते हैं या कोई भी चीज़ खाते हैं, तो आफ्टर हैविंग एवरी चपाती आपको क्या लगता है आपकी यूटिलिटी विल गो अप और गो डाउन, या आपकी भूख जो है वो हर चपाती के साथ बढ़ेगी या घटेगी? आंसर सबको मालूम है, हर एडिशनल चपाती के साथ आपकी भूख गिरती जाएगी, तभी आप एक मोमेंट के बाद जाके कहते हो कि अब नहीं। तो जो अब नहीं है वो कैसे है, जब आपकी अब जो एडिशनल यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हो वो आपको तृप्ति या सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा। ठीक है, तो समहाउ कहीं ना कहीं आप उसको क्वालिटेटिवली मेजर कर पा रहे हो। लेकिन फिर भी आपको बहुत टेस्टी चीज़ भी लगती है, कोई आपकी फेवरेट डिश बनी है, तो क्या आप वो रुकते ही नहीं हो? उसका भी एक पॉइंट आता है जहाँ पर आकर आप उसकी कंजम्पशन रोक देते हो। दैट मीन्स अब आपका उस चीज़ को कंज्यूम करने का मन नहीं है। सिमिलरली माना ये आता है कि टोटल यूटिलिटी बढ़नी चाहिए, ठीक है बढ़ती भी है, एक लेवल तक ज़रूर टोटल यूटिलिटी बढ़ती है, बट बढ़ती ही जाती है ऐसा भी नहीं है। अगर इसी एग्जाम्पल को देखोगे आप, मैं पेज भी बता देता हूँ क्योंकि अब आप लोग पेज एक्सेस कर सकते हो। पेज नंबर 50 बुक पे लेंगे तो सेम पेज रहेंगे, कोई चेंज नहीं रहेगा। यूनिट 0 था, ऑब्वियसली यूटिलिटी 0 होगी, लेकिन जैसे ही आपने यूनिट 1 कंज्यूम किया आपकी यूटिलिटी कितनी थी, 8। लेकिन आपने जैसे ही सेकेंड यूनिट लिया आपकी यूटिलिटी हो गई 14। ये क्यूमुलेटिव है,
इसी तरह से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के साथ आपका क्या हुआ, 14 के बाद हो गई 18 एंड 18 के बाद हो गई आपकी 20। यानी कि हर सक्सेसिव यूनिट के साथ, हर बढ़ते यूनिट की कंजम्पशन के साथ आपकी टोटल सेटिस्फेक्शन या टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है। देखो यहाँ पे एक गौर करने वाली बात यह है कि पहले यूनिट और जब आप कंज्यूम नहीं कर रहे थे तब आप देखो कितने का गेन था। तब स्ट्रेट अवे 0 से सीधा आपने गेन किया था 8 यूटिलिटी का। हम मान लेते हैं कि हम यहाँ पे यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट यूनिट से हमें स्ट्रेट अवे कितनी यूटिलिटी मिली थी, पिछला 8 0 था और अभी हम 8, यानी कि 0 से हमने 8 पर चलकर आए हैं, यानी कि हमने 8 यूटिल्स की यूटिलिटी डिराइव करी। लेकिन जब हम सेकेंड यूनिट पे गए, अभी भी यूनिट, अगर आप यूटिलिटी की बात करेंगे तो अभी भी बढ़ी है, लेकिन अगर आप डिफरेंस देखें यहाँ पर ग्रॉस कितना है 14। मैंने आपको बोला क्यूमुलेटिव फिगर होती है, तो क्यूमुलेटिव फिगर कितनी है 14। लेकिन फर्स्ट यूनिट की कंजम्पशन पर आप कितनी यूटिलिटी ले चुके थे, क्योंकि इसमें क्यूमुलेटिव मीन्स अभी तक का सब ऐड होगा। तो अभी तक का सब 8 था, 8 ऐड होगा, तो यानी कि आपने एडिशनल कितना ऐड किया होगा इस यूनिट की कंजम्पशन में, सेकेंड यूनिट की। ऑब्वियसली अगर टोटल 14 है, 8 आप पिछले यूनिट तक ले चुके, तो ऑब्वियसली आपने 6 की यूटिलिटी ऐड करी है। सिमिलरली आप देखोगे थर्ड यूनिट पे जब आप जाते हो, यहाँ पे भी आपका ऐड हुआ है, लेकिन यहाँ पर कितना हुआ है इस बार केवल 4 यूटिल्स का यूटिलिटी ऐड हुआ। मीन्स पहले यूनिट से पहले आपके पास 0 था, फर्स्ट पे आती 8 यूटिलिटी आपको मिली, देन 6 मिली, देन उससे अगले यूनिट पे आपको 4 मिली, और जैसे आपने फोर्थ यूनिट कंज्यूम किया आपको 2 यूनिट्स की यूटिलिटी डिराइव। यानी कि अब आप हर सक्सेसिव यूनिट के साथ आपकी यूटिलिटी गिरती जा रही है एडिशनल। फिफ्थ यूनिट के बाद अब आप उस पॉइंट पे पहुंच गए हो कि अब आपकी यूटिलिटी बढ़ नहीं रही, और ठीक है, आप बस इसके आगे अब आप कहते हो ना ठीक है बस लास्ट रोटी, अब आगे मत दीजिए। तो जो लास्ट रोटी है ना वो आपका लेवल 5 है, समझ रहे आप। लास्ट रोटी क्या है आपका, लेवल 5। दूसरा आप देखिए, लेकिन जैसे ही आप 6th यूनिट पे गए, लेकिन आपकी बुआ जी तो बड़ी जिद्दी थी, बुआ जी ने तो रख दी प्लेट पे छठी चपाती कि ले मेरा बेटा, मेरा लाल आया है, मेरी लाली आई है, आज तो बड़े दिनों बाद घर पे आई है, ले ले बेटा छठी रोटी भी खा। अब जैसे आप छठी रोटी खाओगे तो आप अंदर अंदर क्या कहोगे, अरे यार ये बुआ का प्यार नहीं है, ये बुआ ना ख़त्म कर रही है रोटी, समझ रहे हो आप। तो क्या होगा कि जैसे आपने सक्सेसिव यूनिट खाया तो अब आपको सेटिस्फेक्शन मिलने की बजाय आप डिससेटिस्फाई फील करोगे, यानी कि अब आपको उस चपाती से यूटिलिटी मिलने की बजाय जा रही है। तो बच्चों ये जो आपने पर यूनिट जो कमाया है यूटिलिटी, वही आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी कुछ नहीं है, हर यूनिट पर उस यूनिट को कंज्यूम करने के लिए आपने कितनी यूटिलिटी डिराइव करी है, दैट इज योर मार्जिनल, यानी कि एडिशनल। एडिशनल क्या होता है, जब पिछले से कितना बड़ा है उसको ही हम काउंट करें। तो पिछले क्या था 0, फर्स्ट यूनिट पे यूटिलिटी 8 आई, तो कितना बड़ा 8, तो मैं कह सकता हूँ 8 माइनस 0 इज इक्वल टू 8 का मैंने गेन किया यूटिलिटी, ठीक है जी, या 8 की मैंने यूटिलिटी डिराइव करी। सिमिलरली जब मैं सेकेंड लेवल पर जाऊंगा तो मैं क्या देखूंगा, 14 की यूटिलिटी आई, तो मैंने जब कैलकुलेट करके निकाला तो देखा 6, सिमिलरली 4, 2, और एक लेवल पे आगे 0 हो गए। लेकिन चलो बुआ जी थी, आपने एक प्यार मोहब्बत में एक चपाती एक्स्ट्रा खा ली, 5th चपाती आपने एक्स्ट्रा खा भी ली, ठीक है बुआ मैं पेल दूंगा रोटी, कोई दिक्कत नहीं, आप दे दो। बट अब बुआ जी की बात आपको बुरी लगनी शुरू हो गई, क्यों, बुआ जी आपको कुछ और ही समझ बैठी हैं, बुआ जी ने छठी चपाती भी आपकी थाली में रख दी। तो यहाँ पे बुआ जी ने क्या करा, आपको जैसे छठी चपाती दी आपका गुस्सा बढ़ गया, और आपको कुछ सेटिस्फेक्शन मिलने की बजाय अब आपको उसमें से क्या मिल रहा है, डिससेटिस्फेक्शन। तो अब आपको कुछ आप डिराइव नहीं कर रहे हो, इनफैक्ट आप लूज कर रहे हो, क्लियर। तो जो पर यूनिट आप एडिशन कर रहे हो यही आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि
सक्सेसिव यूनिट के साथ आपकी यूटिलिटी बढ़ेगी। शुरू में तो बहुत तेज बढ़ेगी क्योंकि शुरू में वो स्टार्टिंग के यूनिट्स हैं, लेकिन एक लेवल तक वो बढ़ती रहेगी, लेकिन उसकी पेस स्लो हो जाएगी। ठीक है जी। अब आप मान लीजिए बहुत पीछे से गाड़ी लेकर आ रहे हैं और चढ़ा यहाँ पर एक यहाँ पर अगर आप मानेंगे कि एक चढ़ाई है, तो आप क्या करेंगे, गाड़ी लेकर आ रहे और बहुत पीछे से आ रहे हैं, चढ़ाई बहुत ऊंची है, तो एक लेवल तक तो आप चढ़ेंगे बहुत स्पीड, ये वाला जो हिस्सा हो सकता है बहुत स्पीड से चढ़ जाए। बट अगर इस चढ़ाई कुछ ज़्यादा लंबी है तो थोड़े टाइम बाद आप देखोगे जो शुरू से आप जिस स्पीड से आप चढ़ोगे वही स्पीड आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। आपको क्या होगा, स्पीड धीरे धीरे चढ़ोगे ज़रूर, लेकिन आप धीरे धीरे चढ़ना शुरू हो जाओगे। लेकिन अगर वाकई चढ़ाई आपकी उम्मीद से ज़्यादा स्टीप निकली, समझ गए, आप जो जोश में चढ़ तो गए ऊपर, आप जो जोश में आपने चढ़ाई तो चढ़ा दी, लेकिन आप शुरू की ये वाला हिस्सा तो कवर कर गए, लेकिन आपने देखा भाई ये तो ख़त्म ही नहीं हो रही, तो वो मोमेंटम कभी भी आपका, आप समझ रहे हो मेरी बात, वो मोमेंटम जो है आपका यहाँ तक हो सकता है, मैक्सिमम यहाँ तक खींच भी जाओ, बट वो मोमेंटम आप सोचोगे टॉप तक आप वही मेंटेन कर पाओगे, ऐसा नहीं होगा। सिंपल सा एग्जांपल लो, तो वो शुरू में तो आप धड़ाक से गाड़ी चढ़ाओगे लेकिन खींच भी जाओगे, बट वो गाड़ी कंटिन्यूस, क्योंकि कंपैरेटिवली वो उतना ईजी नहीं था चढ़ाई चढ़ना जितना आप सोच रहे थे। तो आप शुरू में जिस स्पीड से आप कवर अप करोगे डिस्टेंस, उतना हो सकता है आगे चलकर आप उस स्पीड से कवर अप ना कर पाओ, और हो सकता है एक लेवल तक जब आप अपनी पीक पर पहुंच जाओ, इंजन कैपेसिटी अपनी फुल कैपेसिटी पर रन कर रहा है, उसके बाद भी अगर वो स्टीप होती जा रही है तो सॉरी टू से आप आगे नहीं जा पाओगे। तो क्या होगा, गाड़ी वापस आ जाएगी, यानी कि आप गेन करने के बजाय लूज करोगे। तब तक भी ठीक है कि जब तक आप स्लो स्पीड पे ही चढ़ रहे हो, बट चढ़ तो रहे हो, लेकिन एक लेवल के बाद गाड़ी आके ऐसी हो जाएगी जहाँ पे हिल रही है, अब वो आगे भी जा सकती है पीछे भी, बट चांसेस होंगे कि पीछे आएगी। आप समझ रहे हैं, सेम आप खेल अगर बोलेंगे तो ये टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में होता है। बट इसी को अगर हम ग्राफिकली लगा देते हैं सॉरी, तो देखिए यहाँ पर टोटल यूटिलिटी है और यहाँ पर क्वांटिटी है। क्या हुआ, देखिए जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी, देखिए अब शुरू में आप एकदम स्टीप है, नियर अबाउट 45 डिग्री का आपका, उससे भी ज़्यादा आप देखेंगे एंगल बन रहा है और आप बहुत स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन देखिए यूटिलिटी आपको बहुत मिली, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब हर सक्सेसिव यूनिट के साथ आप फॉल करते जा रहे हैं। जो स्पीड यहाँ, अगर यही स्पीड आप मेंटेन करते यहाँ से, तो आप यहाँ जाना चाहिए था आपको, देखिए जहाँ मेरा एरो जा रहा है, देख रहे हैं आप, अगर आप इसी स्पीड पे मेंटेन करते रहते और यहाँ पे रहते तो ये सीधा और ऊपर जाता, यूँ जाता, बट हुआ क्या, ये धीरे 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 आपकी स्पीड कम होनी शुरू हो गई और आप ऊपर से नीचे के बजाय आने शुरू हो। ठीक है, फिर भी आप जोर लगा रहे हो, एक लेवल तक तो आपने पॉइंट जी तक किसी ना किसी तरह तक बुआ के कहने से चपातियाँ खा ली, बट उसके बाद अगर बुआ देगी तो सॉरी टू से, बट नेक्स्ट चपाती विच इज़ योर 6th यूनिट, आपकी यूटिलिटी गिरनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। देखिए मैं ऊपर टेबल भी समझा सकता हूँ आपको टेबल के हिसाब से, बट वो रटने वाली बात हो जाएगी, आप कॉन्सेप्ट पहले समझ लो। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या है, आप स्टार्ट पहले यूनिट से तो आपको बहुत अच्छा गेन मिलेगा, तो क्या सेकेंड यूनिट से आपको गेन अच्छा मिलेगा, नहीं। देखिए सेकेंड यूनिट, देखिए ये है आपका फर्स्ट यूनिट, ये आपका सेकेंड यूनिट, तो देखिए फर्स्ट यूनिट से जितनी आपको यूटिलिटी मिली है 10 की या 8 के आसपास है, ठीक है, तो हर सक्सेसिव यूनिट के साथ ये गिरना शुरू हो जाएगा, और अगर आप टेबल पे देखेंगे तो यही हो रहा है, टोटल यूटिलिटी शुरू में बढ़ रही है तो ये भी उतना नहीं बढ़ रही, ये गिर रही है इनफैक्ट, यानी कि हर यूनिट पे एडिशन कम हो रहा है। ठीक है जी, तो स्टार्ट पीक से करेगा और ये गिरता जाएगा, और जब तक वो ज़ीरो नहीं होता, यानी कि ज़ीरो नहीं होता मतलब अब जो आपने यूनिट कंज्यूम किया है, भले ही उससे आपको कुछ कम एडिशन मिला हो, लेकिन एडिशन तो मिला है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे ज़ीरो से पहले वाली स्टेज, मैं मानता हूँ कि यूनिट 1 के कंपैरिजन में यूनिट 4 पे आपको सिर्फ 2 यूटिलिटी का ही आपने मार्जिनल यूटिलिटी अर्न करी है या डिराइव करी है। यहाँ पे कितनी करी थी, 8, यहाँ पे सिर्फ 2 करी है, बट कुछ तो किया है। तो जब तक आप कुछ कर रहे हो तब तक ये ज़ीरो नहीं है ना, तब तक तो ज़ीरो होगा नहीं। हाँ, कम ज़ीरो के बहुत पास हो सकता है 1 होता तो और पास होता, 0.5 होता तो और पास होता,
बट आप जीरो थोड़ी बोल सकते हैं जब तक कि टीयू का वो लेवल नहीं आ जाता जहां पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाए। जब टीयू अपनी पीक पर पहुंच जाएगा, जब आप मासी अपनी बुआ के कहने पे ज़बरदस्ती एक लास्ट चपाती खा भी लिए, आपको भले दिल नहीं था बट यानी कि वो आपकी 5th चपाती थी, उस लेवल तक तो आपकी यूटिलिटी कुछ ना कुछ तो अबव ग्राफ रहेगी, यानी कि अबव जीरो रहेगी। बट जैसे ही आपने वो यूटिलिटी यूनिट की कंज्यूम कर ली, यानी कि वो यूनिट कंज्यूम कर लिए जहाँ पर आप सेटिस्फाइड नहीं थे बट स्टिल आपने कर लिया कंज्यूम, वहाँ से आपकी यूटिलिटी जीरो हो जाएगी। और सिंपल सी बात है, पॉजिटिव से नेगेटिव में आने के लिए बीच में जीरो पड़ेगा ही, तो यानी कि वही आपका पीक होगा। अब पीक से पहले क्या होता है, पीक से पहले भी आप चढ़ रहे हो, पीक के बाद क्या होता है, स्लोप होती है। तो यानी कि पीक से पहले तो आप ग्रो करते आ रहे थे चाहे स्लो स्पीड पे ही थे, बट अगर अब आपने कुछ करा तो पीक के बाद क्या होगी, स्लोप। तो स्लोप आपने जारी हो गई, क्यों? क्योंकि आपने एक सक्सेसिव यूनिट फिर से कंज्यूम कर लिया। जैसे ही आपने एक सक्सेसिव यूनिट फिर से कंज्यूम करा तो अब आपको यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव चली गई। इसलिए जब आपका टीयू मैक्सिमम होता है तब आपका एमयू क्या हो जाता है, जीरो। जब टीयू आपका कहाँ गया है, मैक्सिमम कहाँ तक गया, 20, तो आपका टीयू क्या था, सॉरी एमयू क्या था, जीरो। और जब आपका टीयू फॉल करना शुरू हो जाता है, यानी कि टोटल यूटिलिटी गिरनी शुरू हो गई, तो आप बताओ, कॉमन सेंस लगाओ, जब टोटल यूटिलिटी में नेगेटिव फॉल हो रहा है तो एडिशनल तो मतलब कि पिछले यूनिट के मुकाबले आपने इस यूनिट क्या गेन किया, तो गेन क्या हुआ, अब आपका गेन अब नेगेटिव हो रहा है। गेन को अगर हम बोलेंगे माइनस गेन हो रहा है आपके पास, यानी कि गेन करने के बजाय आप लूज कर रहे हो, तो गेन क्या हुआ, नेगेटिव। तो ऑब्वियसली नेगेटिव को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, माइनस में। आप समझ पा रहे हैं, टोटल यूटिलिटी मतलब जितनी यूटिलिटी आपने अभी तक डिराइव की, तो 20 से आपकी यूटिलिटी 18 हो गई, माने आपने 2 यूनिट्स की यूटिलिटी लूज करी है, बढ़ने की बजाय आप घटे हैं। तो जब एक यूनिट से दूसरी यूनिट पे घटे हैं, तो अगर आप यहाँ फॉर्मूला लगा लोगे 18 माइनस 20 तो नेगेटिव आया, यानी कि आप गिरे हो, नॉट ऑन दी हायर साइड बट ऑन दी लोअर साइड आप गए। तो ऑब्वियसली जब टीयू आपका गिरना शुरू हो जाएगा तो आपका एमयू नेगेटिव हो जाएगा। तो वो पूछेगा कि क्या कभी एमयू नेगेटिव हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। देखिए, जब एवरेज के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे एवरेज कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, एवरेज तो हमेशा अबव जीरो ही रहता है, एवरेज कैसे नेगेटिव हो सकता है। तो देखिए रिलेशनशिप कैसे बनाएंगे, with the successive consumption of units, TU initially increases at a increasing rate and MU starts with a higher successive, वो आपको मैं एग्जैक्ट लैंग्वेज बता दूंगा, बट अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि इनिशियली MU जो होता है with every successive unit marginal utility falls, when TU reaches at its maximum point MU becomes zero, when TU starts falling MU becomes टीयू इंक्रीजेज सो लॉन्ग, अगर उल्टा बोलें टीयू कब तक बढ़ेगा, जब तक कि एमयू पॉजिटिव है। जब टीयू मैक्सिमम होगा या एमयू जब जीरो होगा तो टीयू क्या होगा, अपना मैक्सिमम पे होगा। व्हेन टीयू स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग एमयू इज नेगेटिव। डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी इंप्लाइज दैट टीयू इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट। तो टीयू सॉरी जो एमयू आपका नेगेटिव दिखा रहा है उससे ये पता चलता है कि जो अब टीयू बढ़ने के बजाय नेगेटिव स्पीड में बढ़ रहा है। ठीक है जी, वापस आ रही है गाड़ी अब आपकी। तो आपको सिर्फ डायरेक्शन बताता है एमयू, आप बढ़ रहे हो, हाँ बढ़ रहे हैं, कितनी स्पीड से बढ़ रहे हो, एक तो मार्जिन यूटिलिटी आपको बढ़ाता है। अगर आप घट रहे हो, गाड़ी पीछे आ रही है, तो किस स्पीड से आ रही है, ये आपको हेल्प करता है एमयू जानने में। ठीक है जी, आई थिंक यहाँ तक एक ये क्वेरी थी तो मैंने इसको टेकअप किया है, और अभी हम इस क्लास को यहाँ रोकते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, जो कि चैप्टर आई थिंक 4 होगा। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।